हेलो दोस्तों, आज मैं अस्तर वाले सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। देखिए, ये मेरे पास में अस्तर है। सबसे पहले मैं अस्तर पे कटिंग करूंगी। पहले मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है, सिंगल कपड़े को। डबल फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले मैंने इसकी एक लंबाई नापी है। देखिए, इस तरह से लंबाई रखी है मैंने इसमें 32 इंच की। मुझे छोटा चाहिए, इसलिए मैंने इसे नाप लिया है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसमें निशान लगा लिया है। 2 इंच मैंने इसे फोल्ड करने के लिए रखा है, मार्जिन। ठीक है, और नीचे से जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है उसको हम कटिंग कर देंगे। इसको हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है और इसे मैंने अलग कर दिया है। कटिंग करने के बाद में सबसे पहले मुझे सबसे ऊपर से तीरा नापना है। ठीक है, अब तीरा नापेंगे। देखिए, मैंने इसमें अब तीरा नापा है। ये मैं निशान लगाऊंगी तीरे का। तीरा लेना है मुझे 6 इंच का। जिस ग्राहक का है उसके 14 इंच तीरे थे, पर उन्होंने स्लिप कट बनवाया है। उन्होंने कहा है कि शोल्डर उतरने नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसमें 2 इंच कम करे हैं, तो मैंने इसे 6 लिया है। क्योंकि गला बनने का गला चौड़ जाता है तो वो शोल्डर उतरने लगती है, इसलिए मैंने इसे 6 इंच लिया है। ठीक है, अब ये आर्म होल के निशान लगाया। आर्म होल भी मैंने 6 इंच पे लिया है। और मैंने चेस्ट पे निशान लगा है पहला। ये चेस्ट का निशान हो गया, ये अपर चेस्ट का है। ठीक है, उसके बाद मैंने कमर का निशान लगाया, ये 14 इंच का है। और उसके बाद में ये मैंने हिप का निशान लगाया है। ठीक है, अब पहले कमर का निशान, इसके बाद में 3 इंच पे मैं इसकी मैन चेस्ट का निशान लूँगी। ठीक है, इसी का ध्यान रखना, ये निशान लेना ज़रूरी होता है, जिससे चेस्ट नीचे लटकती नहीं है और फिटिंग भी अच्छी आती है। ये मैंने कमर पे निशान लगाया है, तीसरा निशान। चौथा निशान मुझे हिप का लगाना है। ठीक है, ये मैंने हिप का निशान लगा दिया है, चौथा निशान 21 इंच पे। अब मैं निशान लगाऊंगी। ये मेरे 4 निशान हो गए हैं। अब पहला मुझे सबसे पहला निशान मैं चेस्ट का लगाऊंगी। इनकी चेस्ट है 32 इंच। ठीक है, 32 में देखिए इस तरीके से चौथा हिस्सा लेना है। ठीक है, अब मैं इसमें निशान लगा रही हूँ, ध्यान से देखना। देखिए इस तरीके से ये कमर है इनकी 32 इंच। 32 में आधा इंच ही ऐड करूँगी। जो भी निशान है कमर का और चेस्ट के, इसमें चौथा हिस्सा लेंगे। इसी तरीके से मैंने ये दोनों जो अपर चेस्ट और चेस्ट है दोनों में ले लिया है। और कमर है इनकी 26 इंच। 26 में मैं आधा इंच ऐड करूँगी तो इनकी हो गई 28 इंच। ठीक है, 26 में आधा इंच ऐड करूँगी तो 7 इंच निशान लग जाएगा। ठीक है, उसके चौथा हिस्सा। और इस तरह से मैं हिप पे निशान लगाऊंगी। हिप है इनकी 34 इंच। इसका मैंने आधा ही लिया है। उन्होंने पहले ही बता दिया था इसमें मार्जिन कितना रखना है, उस हिसाब से। ठीक है, तो 34 इंच का हो गया आधा हिस्सा, तो 8.5 हो गया। अब जितने भी निशान लगे हैं इन सबको मैं मिला दूंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने इस तरह से ये पहला निशान मिला दिया है। ठीक, ये दूसरा निशान मिला दिया है। इस तरीके से सारे जॉइंट जितने भी हैं उन सारे निशानों को हम आपस में जॉइंट कर लेंगे, मिला देंगे। ठीक है, और उसके बाद जितने निशान हैं इन सबको मिलाने के बाद में इनकी कटिंग कर लेंगे। हाँ, एक बात और ख़ास, देखिए ये अपर चेस्ट है। अपर चेस्ट थी हमारी 32 इंच। ठीक है, मैन 32 इंच। अपर चेस्ट में हम 32 का 32 इंच रखेंगे। इसमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं लेंगे। ठीक है, चौथा हिस्सा का एक हिस्सा लेंगे। अब देखिए, ये हमने आर्म होल का निशान लगाना है। ये हमें रखना है 1.5 इंच पे। 1.5 इंच पे रखने के बाद में हमने और गहराई रखनी है हमने 1 इंच पे। ठीक है, इस तरीके से फिर इनको जॉइंटों को मिला देंगे। ठीक है, शोल्डर से देखिए इस तरीके से हमने मिला दिया है। ये हमारा मार्जिन है। मार्जिन हमने 2-2 इंच पे रखना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने 2-2 इंच पे इसका सारा मार्जिन रख लिया है। भाई कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो आप फालतू रख लेना, मैंने सिर्फ इसमें 2-2 इंच का लिया। और कम भी होता है तो इंसान 1.5 इंच का भी ले लेते हैं। ठीक है, और आधा इंच ही हमें इसे नीचे से शोल्डर से तिरे से नीचे लेना है। ठीक है, तिरे से आधा इंच नीचे लेना है, जिससे बगल में झूल आता है बहुत सूटों में और ब्लाउज़ में। तो आप इस तरीके से ये वाला ट्रिक आजमा सकते हैं। इस तरीके से आधा इंच मैंने लिया है। आर्म होल से आधा आप भी ले सकते हो। और देखिए मैंने गला 2.5 इंच पे रखा है और 5.5 पे ये मैंने गले की लंबाई रखी है। इस तरीके से देखिए, और इनको आपस में मैं मिला दूँगी इस तरीके से। ये रहा। ठीक है, इस तरह से मैंने बना दिया है। लेकिन मैं इसमें गला नहीं काटूँगी। गला मैं अस्तर रखने के बाद में, सिलने के बाद में उसके बाद काटूँगी पीछे से। ठीक है, अब जितने जॉइंट हैं इन सबको मैं कैंची से अलग कर लूँगी, लेकिन मार्जिन सहित। मार्जिन के जहाँ जहाँ मार्जिन है वहीं तक ही काटना है आपको। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से सारे जॉइंटों को मैं अलग कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेनी है कपड़े की। ये मैंने अलग कर लिया है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने एक साइड में हटा दिया है।
इसके ये जॉइंट है इन्हें भी मैं अलग कर लूँगी। ये आगे पीछे के दोनों परत मेरे पास में मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैंने अलग कर ली है। गला मैंने पहले ही बोला था काटना नहीं है। और देखिए इस तरह से मैंने इसको अलग कर लिया है, इनके दोनों जॉइंटों को। इसके जॉइंट अलग करने के बाद में सिर्फ इसके शोल्डर से जो निशान लगाया था मैंने आर्म होल का, गहराई में जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था गहराई में, उसे काटना है सिर्फ। ये वाला जो निशान लगाया था मैंने अंदर बाजू का, इसे मैं अलग से कटिंग कर लूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अभी मेरा एक तरीके से सूट बन के तैयार हो गया कट के। आप अगर ये नॉर्मल कपड़ा होता तो इस तरह ऐसे भी सिल सकते थे, लेकिन ये मुझे अस्तर पर के कटिंग करनी है। ठीक है, अस्तर वाला कपड़ा है ये, मुझे अस्तर की कटिंग करनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि बंद वाला हिस्सा हमें अपनी तरफ रखना है और जो खुला है हमें एक साइड में रखना है, बाहर की साइड में रखना है। ठीक है, जिससे कपड़ा कभी गलत नहीं कटेगा। अब मुझे मैन फैब्रिक जो है मैन फैब्रिक जो है इसे बिछा लेना है। इसको भी डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से डबल फोल्ड करके बड़े अच्छी तरीके से सही से बिछा लेना है। इसके ऊपर मैंने अस्तर का कपड़ा रखना है। ठीक है, जो कटिंग थी उसको रखना है, बिल्कुल सही तरीके से रखना है, ऊंचा नीचा ना हो। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी वाला है, इसमें कढ़ाई हो रही है इसलिए बड़े ध्यान से देखना पड़ रहा है। इस तरह से रखने के बाद में इसको फिर सारा जिससे कटा हुआ है उसी तरीके से हमें इसे कटिंग करनी है। जितने भी इसके सारे परत हमें इस तरह से अलग रखने हैं। ये देखिए आप अलग कर लेंगे इसको कैंची से। ठीक है, मैंने अलग कर लिए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है और खुला वाला हिस्सा मुझे उस साइड रखना है। ठीक है, मैंने अलग कर लिया है और इसके ये 2 जॉइंट भी चिपके हुए हैं, इन्हें भी मैं अलग कर लूँगी। ठीक है, ये मैंने भी अलग कर लिए हैं। ये देखिए ये मैंने अलग रख लिया है, इनको कटिंग कर ली। अब मैं दोनों परतों को अलग अलग कर लूँगी। अब इसमें से मैं एक परत हटा दूँगी। अब मुझे इसमें एक की ज़रूरत पड़ेगी आगे वाले हिस्से की। इस पर मैं मैन अस्तर का कपड़ा रखूँगी और आगे वाले अस्तर का कपड़ा रखने के बाद में इसकी कटिंग करूँगी। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैंने इसे बिछा लिया है सही तरीके से। ये आगे का हिस्सा है, मैंने इसे इस तरीके से बिछा लिया है, एक के ऊपर एक। जिस तरह से इसकी कटिंग हो रही है अस्तर की, उसी तरीके से मुझे इस पर भी कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से कैंची की सहायता से इसे अलग कर लेना है। देखिए इस तरीके से अभी आपका सूट कट के तैयार हो चुका है। बाजू हमें नहीं काटनी है, स्लिप कट है। आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।